मंच पर विराजमान राज्य मंत्री आदरणीय वेंकेश्वर जी, आईबी ग्रुप के प्रमुख आदरणीय बहादुर अली साहब, सीडीओ साहब, मंचस्थ सभी महानुभाव, ये मेरे लिए विशेष गौरव की बात है कि आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पोल्ट्री फीड और हैचरी का यूनिट अमेठी की पुण्य धरा पर आज स्थापित हो संचालित हो चुका है। मैं आईबी ग्रुप के प्रबंध संचालक अली साहब का विशेष आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने न सिर्फ उत्तर प्रदेश से अपने पोल्ट्री फार्मर्स को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, बल्कि साथ ही सांसद के नाते मुझे आश्वस्त किया है कि अमेठी के नौजवान और गरीब अंचल के परिवार अगर पोल्ट्री की इंडस्ट्री से स्वयं जुड़ना चाहते हैं तो आईबी ग्रुप उनको तकनीकी सहयोग देने के लिए तैयार है। ये आज कहना उचित होगा कि सितंबर माह के अंत तक उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 1500 करोड़ लगभग की लागत के यूनिट्स, लगभग 45 यूनिट सितंबर के अंत तक संचालित हो जाएंगे। ये भी कहना उचित है कि इन्वेस्टर समिट से पहले यहाँ पर चाहे आप पेप्सी कहें, चाहे कोका कोला कहें, विश्व विख्यात एमएनसीज ने भी अमेठी लोकसभा क्षेत्र का रुख किया है। लेकिन इसकी शुरुआत, आगाज़ अली साहब, शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 के चुनाव से पहले इस अमेठी में विश्व विख्यात AK-203 के 5000 करोड़ की फायर आर्म्स की फैक्ट्री की स्थापना अमेठी लोकसभा क्षेत्र में की। आज हमारा गौरव मात्र ये नहीं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पोल्ट्री फीड और हैचरी का यूनिट अमेठी में लगा है, बल्कि भारत की सैन्य बलों के लिए जितने भी शस्त्र हैं AK-203 के, उसकी सप्लाई का हब अमेठी लोकसभा क्षेत्र है। लेकिन ये भी कहना उचित होगा, आईबी ग्रुप विश्व में, देश में पोल्ट्री के दृष्टिकोण से बहुत ही विख्यात, प्रसिद्ध और इनका योगदान अतुलनीय है। लेकिन अमेठी में हमने छोटे व्यवसायी, छोटे व्यापारी और हाथ गाड़ी से भी अपने व्यवसाय के संचालन करने वाले हमारे पूज्य भाइयों और बहनों का समर्थन किया है। और मैं इसका विशेष उल्लेख इसलिए करना चाहती हूँ कि अगर अमेठी में राजेश जैसे हमारे व्यवसायी अपनी छोटी सी दुकान से खुद मसाला पीसकर आज करोड़ों का व्यवसाय कर सकते हैं, तो अमेठी में निहित ऐसा टैलेंट है कि अगर यहाँ पे सहारा मिल जाए तो यहाँ का साधारण जनमानस ये काबिलियत रखता है कि वो अपनी भी तकदीर रखे और साथ में दूसरों को भी प्रोत्साहित करे। हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं, पिछले साल मात्र अमेठी में 2000 करोड़ का बैंक का लोन छोटे छोटे व्यवसायियों को भारत सरकार के सौजन्य से 10 बैंकों ने दिया। इसका मतलब अगर आप पिछले साल का 2000 करोड़ छोटे व्यापारी के लिए और आईबी ग्रुप जैसे बड़े व्यापार के साथ मिलकर बाकी जो यूनिट्स लगने वाली हैं 1500 करोड़ का, उनका व्यवसाय देखें तो मात्र इन दो पंक्तियों में 3500 करोड़ की गिनती और अमेठी की AK-203 राइफल फैक्ट्री का 5000 करोड़, मतलब 8500 करोड़। क्या व्यवसाय, क्या उद्योग अमेठी लोकसभा क्षेत्र में मात्र 2019 से लेकर अब तक हम कर पाए हैं। ऐसा नहीं है कि अमेठी के पास पहले मौका नहीं था। आज मैं अली साहब आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का उल्लेख किया। हमारे पास ये 3 प्रादेशिक नेता और मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान होकर उन्होंने अपने अपने राज्यों में इस प्रकार से काम किया कि आज आप जैसा एक बड़ा व्यापारी अमेठी आया है। ये हमारा सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते। लेकिन ये भी कहना उचित होगा कि अमेठी ने एक ऐसा सांसद चुन के दिया था जिसकी सरकार केंद्र में चल रही थी। उत्तर प्रदेश में तब उनके सहयोगी दल की सरकार थी।
सपा की सरकार थी, देश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उस ज़माने में चाहे जगदीशपुर हो, चाहे अमेठी हो, चाहे तिलोई हो, दुकानें बंद होती थी। अब फैक्ट्रियां खुल रही हैं, ये बहुत बड़ा एक फ़र्क है। उस ज़माने में लोग खाद के लिए, आप तो पोल्ट्री फीड लेकर आए हैं, उस ज़माने में जब सपा और कांग्रेस के यहाँ पर नेतृत्व के लोग सरकारों में थे, तब खाद लेने के लिए किसानों पर लाठी चार्ज होता था। आज पोल्ट्री फीड का सबसे बड़ा यहाँ पर यूनिट बना है। उस ज़माने में अगर डायलिसिस करना होता था तो हम लखनऊ जाते थे, अमेठी के लोग। आज गौरीगंज में डायलिसिस होता है। उस ज़माने में सीटी स्कैन के लिए जाना पड़ता था लखनऊ या दिल्ली। आज अभी आपके इस कार्यक्रम से पहले बोइंग के सौजन्य से एक सीटी स्कैन हम जगदीशपुर के ट्रॉमा सेंटर में जनता को समर्पित करके आए हैं। उस ज़माने में नेता लोग मेडिकल कॉलेज के नाम से अपनी ज़मीन हड़प लेते थे और अपने लिए एक मुंशीगंज का गेस्ट हाउस बनाते थे। इस ज़माने में मोदी के आशीर्वाद से मेडिकल कॉलेज अब तिलोई आया है। तो ज़माने हमने भी कई देखे। अब बदलाव का ज़माना है और आप उस बदलाव का हिस्सा बनकर आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका इस्तकबाल करते हैं। और जैसा कि आपने मुझे आश्वस्त किया है कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र में जो भी नौजवान, जो भी गरीब परिवार अगर पोल्ट्री की फैक्ट्री या पोल्ट्री का कोई व्यवसाय डालना